खोलो। किस लिए बुलाया आपने हमें? नो सर, कम इन प्लीज। ये क्या? ये तो पूरा इतिहास लिखा हुआ है सर आपका। आपने सीआईडी कब ज्वाइन की, कितने मुजरिमों को पकड़ा और मेरा और दया का नाम भी है। किसने किया ये? कौन सा मुजरिम था इस सेल में? क्रैकेटो को कल जेल से रिहा किया गया है। उसके जाने के बाद मेरी निगाह इस दीवार को पड़ी। क्रैकेटो? जी हाँ, क्रैकेटो। 10 साल पहले उसे खून के जुर्म में गिरफ्तार किया था मैंने। इतने सालों से वो इस सेल में था, आपने पहले नोटिस नहीं किया ये सब? इस सेल की साफ सफाई रोज होती थी। उसके पहले उसने कभी भी लिखने की कोशिश नहीं की थी। मतलब ये सब उसने कल किया है सर, यहां से रिहा होने से पहले? इससे भी प्रत्युम। अभिजीत, लगता है ये क्रैकेटो मुझे वार्निंग दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। वार्निंग? जी हाँ जनता, वार्निंग। अपनी जिंदगी के 10 साल उसने इस जेल में मेरी वजह से काटे हैं। अब शायद बदला लेना चाह रहा है मुझसे। सर, हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए सर। मेरा मन्नू आया। शाबाश रे मेरा बेटा। क्या धमाल चौकड़ी, आज दिन भर मस्ती की? नहीं पापा, आपने बोला था ना अगर मैं मस्ती नहीं करूंगा तो आप मेरे लिए कुछ लाएंगे। अरे पापा तो भूल ही गए कुछ लाना। नहीं पापा, आप नहीं भूल सकते। मुझे पता है आप मेरे लिए क्या लाए हो। क्या लाए बता। चॉकलेट। अरे वाह, ये चॉकलेट। मुन्ना, लो ये चॉकलेट अंदर रख दो, वरना तुम्हारा इसी से पेट भर जाएगा और तुम खाना नहीं खाओगे। अरे नहीं मम्मी, मैं खाना खा लूंगा। बेटा, चॉकलेट अंदर रख के आओ। जाओ, तुम अच्छे बच्चे हो ना। डैडी, मम्मी को बोलो ना। बेटा, तुम्हारे पापा भी मम्मी से बहुत घबराते हैं। तुम शाम को खा लो चॉकलेट। ठीक है। ओके। हाँ। ये चॉकलेट। ये। मन्नू की अम्मी क्या बनाया स्पेशल आज हमारे लिए? आज तुम्हारे मनपसंद की भिंडी की सब्जी बनाई है। हाय हाय, इसको कहते हैं नंबर 1 बीवी। आज मेरी जान। मुझे यकीन नहीं होता ये सच है या सपना। तुमने सारे बुरे काम छोड़कर एक अच्छे इंसान बन गए हो। अच्छा इंसान तो मुझे बनना ही था,
अपने बेटे की कसम जो खाई थी। झूठी कसम खाई है इसने। आपके पति को गिरफ्तार करने आए हम लोग। सर ये भी सुधर गए हैं, अच्छे इंसान बन गए, मेरा बात के विश्वास। आपकी गलतफहमी है कि ये सुधर गया है। ये कोई सुधरा नहीं है। एक हफ्ते पहले इसने खून किया है। क्या ये सही है? तुमने हमारी मुन्ना की झूठी कसम खाई। हाँ? नहीं लता, मैं अब तक मैं समझती थी कि तुम बुरे इंसान हो, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बुरे बाप हो। ऐसा मत बोलो लता, मैं जो भी कुछ करता हूं तुम दोनों के लिए करता हूं। मुझे समझने की कोशिश करो। आजा बेटा। हाथ भी मत लगाना ऐसे। आज के बाद हम लोग मर गए तुम्हारे लिए। अरे कब? एसपी साहब लेके जाइए इन्हें। एक मिनट एसपी साहब, मुझे मेरे बच्चे से तो मिलने दीजिए। आजा बेटा। एक मिनट इंस्पेक्टर, मेरे बेटे से मिलने दे। एसपी साहब प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज। बेटा बेटा चलो, एक मिनट बेटा। इतनी नफरत कर बैठी तुम मुझसे लता। कानून की सजा ने उतनी तकलीफ नहीं दी जितनी तुम्हारी दी हुई सजा से मिली है। पहले मन्नू को जहर दिया तुमने, फिर खुद भी जहर खा लिया। तुम्हारी वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया है। लोगों के ताने सुन सुनकर हम थक चुके हैं। हमारे बच्चे का भविष्य मुझे अंधेरे में नजर आ रहा है। आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हो सके तो आगे अपने आप को बदलने की कोशिश करना। उम्मीद करती हूँ हमारी मौत तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी सजा हो। तुम्हारी जिंदगी में एसीपी ऐसा जहर खोलूंगा, खून के आंसू रोगे तुम। ये वचन है, वचन। अपनी बीवी बच्चों कसम खा के कहता हूं, एसीपी प्रद्युम्न तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ था यहाँ पे एग्जैक्टली? सर हम लोग जा रहे थे कि अचानक एक ट्रक ने ओवरटेक किया और उसमें से ये लाश गिरी। उस ट्रक का नंबर देखा आप लोगों ने? नहीं सर। कुछ तो देखा होगा, कुछ तो याद होगा उस ट्रक के बारे में। हाँ सर, सफेद रंग का ट्रक था और उसपे लाल रंग का पट्टा था। पीछे पीले रंग की टारपोलिंग लगी हुई थी। हेलो, एक सफेद रंग का ट्रक, उस पे लाल रंग का पट्टा और पीले रंग की टारपोलिन 1 घंटे पहले यहाँ से मिट्टी केव्स रोड की तरफ गए। माथे के बीचों बीच गोली मारी है। लगता है खून इसके काफी नजदीक खड़ा होगा। कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं सर, और वॉलेट भी नहीं है। एक मिनट, ये क्या है? शर्ट खोलो, ढूंढो मुझे। मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं जीने के लिए। लेकिन ये लिखा क्यों है? हो सकता है किसी की जान खतरे में हो जो 2 दिन में मरने वाला है। अगर किसी की मदद की गुहार है तो फिर जिस किसी ने भी लिखा है उसने ये खून में क्यों लिखा? मुझे ऐसा लगता है कि ये लाश ट्रक से गलती से नहीं गिरी है, किसी ने जानबूझ के इसे फेंका है। मगर सर, लाश तो कोई सुनसान जगह पे फेंकेगा ना, इस तरह बीच सड़क पे क्यों? शायद वो चाहता था कि लाश हमें मिले और इस लाश के जरिए ये मैसेज हम तक पहुंचे। अब ये पता करना पड़ेगा जल्द से जल्द कि ये मैसेज किसके लिए भेजा गया था, वरना 2 दिन के अंदर अंदर एक और बेगुनाह की जान जा सकती है। यार तुम्हारी बातें सुनकर मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं अभिजीत, चलो वापस। सर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि इस धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए सर। एक बार अंदर चल के देख लेते हैं। अगर कोई सबूत या सुराग नहीं मिला
तो मैं दोबारा नहीं कहूंगा आपसे सर, लेकिन प्लीज अभी आ गए हैं तो। तुम ऐसे नहीं मारोगे, चलो। मैंने कहा था ना अभिजीत, यहां पर कोई भी नहीं है, और इस घर की हालत देखकर लगता है यहां पता नहीं कितने सालों से यहां कोई आया ही नहीं होगा। सही कहा है एसीपी। अब इस घर में कुछ भूतों के अलावा और कोई नहीं रहता। प्रकट हो। वाह क्या बात है। आपकी याददाश्त की तो दाद देनी पड़ेगी, मगर उससे ये भी सिद्ध होता है कि 10 साल जेल में मैं रहा, मगर 10 साल के बाद भी मैं आज भी वैसा ही दिखता हूं, उतना ही खूबसूरत। मैं आप लोगों के साथ वो करना चाहता हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं मजाक कर रहा था। मैं आपको मेरा ये घर दिखाना चाहता हूं। ये मेरा घर, एक वक्त था अभिजीत साहब, एक समय था जब ये मेरा घर खुशहाली से भरा हुआ होता था। मेरा बच्चा ऐसे यहां से वहां भागता था, वहां से यहां भागता था। मेरी बीवी किचन से मुझे आवाज देती थी, खुशी ऐसी उछलती थी मेरे यहाँ घर में। मगर एक दिन इस खुशहाल घरौंदे को रौंदने के लिए एक राक्षस आया, और उस राक्षस का नाम था एसीपी प्रद्युम्न। उसने इस खुशहाल घर को रौंद डाला, खत्म कर दिया। मुझे 10 साल की सजा हो गई। बस अभी इस घर पे ये वीरानियां, ये सन्नाटा, ये कुछ ये मकड़ी के जाले और कुछ पुरानी यादें। बताइए एसीपी साहब, और क्या हो सकता है? क्या चाहते हो? 10 साल के लिए मुझे जेल भेज दोगे या मेरी जान ले लोगे? एसीपी साहब, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। जरा मेरी तरफ देखिए अभिजीत साहब, आप देखिए, मैं ऐसा इंसान दिखता हूं आपको जो किसी से बदला ले सके? एक बच्चा भला शेर का क्या बिगाड़ सकता है? बताइए। सीधा मुद्दे पे आओ। जेल की दीवारों पे वो सब तुमने क्यों लिखा था? अभिजीत साहब, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो हिसाब में बड़ा पक्का है। अभिजीत साहब, अगर मैं आपसे 100 रुपया लूं ना अभी, तो 10 साल बाद भी ब्याज समेत आपको वापस करूंगा। मगर क्या है, अपने एसीपी प्रद्युम्न साहब ने भी 10 साल पहले मुझे कुछ उधार दिया था। बस उसी उधार का बदला चुकाना है, वही उधार चुकाना है, और कुछ नहीं।
क्या करोगे? मेरी जान ले लोगे या कहीं कैद करके रखोगे मुझे? नहीं नहीं, इसी के साथ आप सब्र रखिए ना, सब्र का फल मीठा होता है, मीठा। ऐसा फल खिलाऊंगा कि उसका स्वाद, इसी साहब ऐसा फल खिलाऊंगा कि उसका स्वाद आपको खुद मिल जाएगा। प्रकाश, उस वक्त मैं आपका ये चेहरा देख पाऊं, बड़ा मजा आएगा। बस यही एक तमन्ना है। याद रखिए एसीपी साहब, आप खुद चल कर आएंगे मेरे साथ, घुटनों के पल चल कर आएंगे, भीख मांगेंगे दया की, यहां तक कि आप अपनी जान देने के लिए कुर्बान हो जाएंगे। एसीपी साहब, 10 साल का बदला, 10 साल से। ऐसा नहीं मानेगा सर, इसको ब्यूरो लेके चलते हैं। नहीं अभिजीत, तुम जानते हो हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने साफ शब्दों में कहा है कि वो मुझे कोई करने वाला है। अरे सर, इनडायरेक्टली तो वही बोल रहा था ना सर, वो तो चुनौती दे रहा है हमें सर। सर इसको ले चलते हैं। नहीं अभिजीत, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। छोड़ो, चलो लेट्स गो। सबूत चाहिए तो सबूत ढूंढूंगा, सर आपको कुछ नहीं होने दूंगा सर। 10 साल का बदला 10 साल से लेगा वो? क्या मतलब है सर इस धमकी का? इसमें मतलब कुछ नहीं है। 10 साल की सजा भुगत कर आया है वो। फ्रस्ट्रेटेड है ये क्रैकाटो। ज्यादा सोचो मत उसके बारे में। नहीं सर, मुझे तो ये आदमी थोड़ा खतरनाक लग रहा है। पहले से कोई प्लानिंग कर रखी होगी सर, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंटली वो धमकी दे रहा है आपको। तुम्हारी तरह वो अभिजीत भी सोचते बैठा है। जबरदस्ती का टेंशन ले रहे हो तुम लोग। है क्या वो? सर वो आईबी डिपार्टमेंट में कुछ पेपर सबमिट करने थे, वहीं गया है। बॉस, मिल गया आखिर। इस तारपोलिन पे से कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। ये देखो सर, ये तो सॉडस्ट है। मतलब दया, लगता है ये टारपोलिन किसी सॉ मिल में से या लकड़ी की फैक्ट्री में से या फिर फर्नीचर की दुकान से आया होगा। नहीं बॉस, इस बार तुम्हारा अंदाजा थोड़ा गलत है। एक्चुअली ये सॉडस्ट बर्फ की फैक्ट्री से है। बर्फ की फैक्ट्री से? हाँ, क्योंकि उस तारपोलिन पे मुझे सॉडस्ट के अलावा लिक्विड अमोनिया भी मिला है। और तुम तो जानते हो लिक्विड अमोनिया तो बर्फ की फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट के तौर पर। बता सकते पूर्वी क्यों? हाँ सर, किसी भी तरह के लिक्विड को भाप में बदलने के लिए हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब लिक्विड अमोनिया भाप में बदलता है तो वो काफ़ी मात्रा में हीट अब्सॉर्ब करता है, वो भी अपना टेम्परेचर बदले बिना। इसलिए वो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट है। वाह भाई वाह, कमाल है तुम्हारा तो। तुम एक काम करो पूर्वी, फॉरेंसिक लैब में आ जाओ। नहीं सर, मैं यहीं ठीक हूँ। सर तो ये 100% आइस फैक्ट्री से है? 200% पंकज। सॉरी सर, लेकिन मैं अग्री नहीं करती। अच्छा? सर मेरी एनालिसिस ये कहती है कि ये तारपोलिन आइस फैक्ट्री से नहीं आया है। तुम्हें ऐसा क्या लगता है? सर ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात ये पैटर्न कह रहा है। इस तारपोलिन पे यहाँ इस तरफ, यहाँ, यहाँ और इधर, यहाँ पे थोड़ा डिस्कलरेशन दिख रहा है। थोड़ा सा इन हिस्सों पर रंग उड़ गया है। वो इसलिए क्योंकि ये वाला हिस्सा डायरेक्ट सॉडस्ट और अमोनिया के कांटेक्ट में आया था, बल्कि पीछे की तरफ का हिस्सा नहीं आया था। बॉडी को टारपोलिन के उस तरफ के हिस्से से लपेटा गया था और ये वाला हिस्सा ट्रक के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, ट्रक के फर्श के कांटेक्ट में, जहां पर अमोनिया और सॉडस्ट था। तो इसका मतलब है
जब ट्रक आइस फैक्ट्री से निकला तब उसके फ्लोर पर अंदर सॉडस्ट और अमोनिया था, टारपोलिन नहीं था। टारपोलिन बाद में रखा गया उसके ऊपर, और वो लाश उसी टारपोलिन में बंधी हुई थी जो ये पैटर्न मिला है। हाँ सर। दया, एक काम करो, शहर में जितनी भी आइस फैक्ट्रीज है ना, सब में जाकर के देखो वो सफेद ट्रक किस आइस फैक्ट्री से आया था। सर, पिछले 10 सालों में क्रिकेटरों को मिलने कभी कोई नहीं आया, मगर पता नहीं पिछले 6 महीने से एक आदमी उससे डेली मिलने आता था। कौन है ये आदमी? नमित, पिछले बार 13 जुलाई को आया था। 13 जुलाई को ये मिलने आया और 15 जुलाई को क्रैकोटा रिलीज हुआ। ये इस नमित का कोई डिटेल वगैरह है आपके पास? जी हाँ, जो भी आदमी यहाँ पर आता है उसका आईडी कार्ड बनता है। ये रही उसकी फोटो। ये नमित था जो क्रैकोटा से मिलने जेल में आता था और किसी ने उसका ही खून कर दिया। ये संयोग नहीं है, ये एसीपी सर के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। सर, शहर की सभी बड़ी आइस फैक्ट्रीज को कांटेक्ट किया है। इस आइस फैक्ट्री के मालिक का है वो ट्रक। नाम क्या है इसका? राणा। राणा? काफी घबराया हुआ लग रहा है। हाँ सर, लाश के बारे में मैंने बता दिया था। सर, कसम खा के कहता हूँ सर, ये ट्रक जरूर मेरा है, मगर उस लाश के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सर। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा सर। तो फिर इसकी लाश तुम्हारे ट्रक में कैसे आई? सर जी, एक हफ्ते पहले मेरे बीवी के चचेरे भाई मनीष को ट्रक मैंने दिया था सर। उसे कुछ काम था सर। मैं फोन करके पूछता हूँ सर। नहीं, उसे फोन करके बताने की कोई जरूरत नहीं, उससे हम पर्सनली बात कर लेंगे। जरा उसका घर का एड्रेस देना। अब सर, अब ये क्या बताओ सर, 2 दिन पहले ही वो नए घर में शिफ्ट हुआ है। अब सर जी, मैं बीबी को पूछता हूँ सर फोन करके। सॉरी सर, बीवी का फोन ही लग रहा है सर। कोई बात नहीं, जैसे उसका एड्रेस का पता चले तो हमें इन्फॉर्म कर देना। जी सर। और हाँ, मनीष को कुछ भी बताने की गलती मत करना, समझा? जी सर, इस खून के पीछे क्रैकोटा का ही हाथ है, और ये खून उसने इसलिए किया है ताकि वो आप तक संदेश पहुंचा सके। मैंने कहा था ना तुम लोगों को, इस क्रैकोटा की केस भूल जाओ, फिर भी तुम जेल में जाकर के पूछताछ करके आए। सर, पूछताछ की तभी तो पता चला कि ये लाश नमित की है, और इसके शरीर पे ये जो लिखा है, ढूंढो मुझे, मेरे पास जीने के लिए 2 दिन बचे हैं, इसका सीधा संबंध जेल की उस दीवार से है जहां पे क्रैकोटा ने आपके बारे में ये सब लिख के रखा था। हाँ सर, शायद क्रैकोटा ये कहना चाहता है कि आपके पास 2 दिन बचे हैं जीने के लिए। सर, हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। क्यों जिद कर रहे हो तुम दोनों? क्यों इस क्रैकोटा के केस के पीछे पड़े हो तुम लोग? भूल गए सीआईडी में आते हो क्या शपथ ली कि अपनी जान की चिंता मैं नहीं करूंगा, मैं आम आदमी की जान बचाऊंगा। सर, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बचाएंगे, लेकिन उसके लिए जिंदा रहना भी तो है। आप समझ क्यों नहीं रहे सर? आपकी जिंदगी को खतरा है सर। अभिजीत, आज तक सैकड़ों मुजरिमों को गिरफ्तार किया मैंने, न जाने कितने मुजरिम मेरे हाथों मारे गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक की फाइल खोलकर हम देखें कि कौन मेरी जान के पीछे पड़ा। हमारे पास और भी काम है। मेरी जान की चिंता छोड़ो और ये पता लगाओ इस नमित का खून किसने किया है। हाँ सर, नमित के खून का कोई ना कोई कनेक्शन है क्रैकोटा की धमकी के साथ। उसने इस आदमी को ट्रक से फेंका आपको संदेश देने के लिए, या फिर को आया। ठीक है, कनेक्शन है, हो सकता है कोई कनेक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ठोस सबूत मिला है हमें। सर, मिल जाएगा सर। सर, ढूंढेंगे तो ठोस सबूत भी मिल जाएगा। तो फिर अभिजीत, जब ठोस सबूत मिल जाएगा ना, पक्का सबूत, तब हम अमल करेंगे इस पर, फिलहाल नहीं। सबूत मिलेगा सर, जरूर मिलेगा, और नमित के केस में ही मिलेगा। हेलो, ओके, थैंक यू सो मच। सर, उस आइस फैक्ट्री के मालिक का फोन था, उसने मनीष का एड्रेस दिया। वो मुंबई से 200 किलोमीटर दूर खलिसपुर में रहता है। तो ठीक है, जाओ तुम लोग इस खलिसपुर और पता लगाओ इस नमित का क्या संबंध था उस मनीष के साथ।
जी सर, पता करते हैं। वे भी पता करते हैं ये क्रेकोटा आईसीपी साहब के खिलाफ क्या खिचड़ी पका रहा है। रेडी। पंकज, पता लगाओ उस ट्रक का जिसमें से नमित की लाश को फेंका गया था। सही है, ये मनीष का घर। देखते हैं नमित के खून में इसका क्या हाथ है। मनीष है घर में, हम लोग सीआईडी से। कौन है स्मिता? ये लोग बोलिए। हम लोग सीआईडी से हैं। राणा का ट्रक लिया था आपने पिछले हफ्ते। अच्छा, ओके, आइए अंदर आइए, बताता हूँ। आइए। माया, चंचल, तो बताओ। हाँ सर, वो दरअसल 2 दिन पहले ट्रक चोरी हो गया था। चोरी? हाँ, वो हाँ चले, और सर उनके बारे में मैंने राणा भाई को बताया नहीं और उसी को ढूंढने में लगा हूँ सर। एफआईआर लिखवाया? हाँ सर, लिखवाया मैंने, और मैंने एक काम भी किया। ये जो मोबाइल पे ये स्केच का पिक भी निकाल दिया। ये नमित इसने चुराया ट्रक? हाँ, इसने चुराया सर। तुम जानते हो उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये नमित ट्रक चुराने के लिए यहाँ पे आया? ऐसी क्या खास बात थी इस ट्रक में? सर वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, क्या खास बात थी? ट्रक के साथ कुछ और भी चुराया उसने? हाँ? हमारी हालत देखिए सर, क्या चुरा सकता है इस घर से? कौन कौन रहता है यहाँ पे? जी, मेरी बीवी है सर, स्मिता, 2 बेटियां हैं। हम 4 लोग रहते हैं, ये माया और चंचल। बस? हाँ बस, हाँ, और तो भी रहता नहीं सर। ठीक है, अगर कोई जरूरी बात याद आ जाए तो हमें इन्फॉर्म करना। ओके? जी, बिल्कुल। बस, घर में कुछ अजीब बात देखी? मनीष झूठ बोल रहा है। झूठ किस बारे में सर? उसने अंदर बोला था ना कि घर में 4 लोग रहते हैं, जबकि यहाँ पे एक बच्चा भी रहता है। ये देख रहे हो? लाल टी शर्ट और ये जीन किसी लड़के का कपड़ा है। और अंदर एक छोटे लड़के का जूता भी देखा मैंने। पर उसने झूठ क्यों कहा हमसे? वो लड़का मनीष का बेटा है या फिर कोई और? जरूर कुछ तो है जो मनीष हमसे छुपा रहा है। और इस बात का नमित की मौत से कोई ना कोई संबंध जरूर है। 1 मिनट सर। एक्सक्यूज मी। यस, आप बता सकती हैं इस घर में कितने लोग रहते हैं? सर, आपका अंदाजा सही निकला। इस घर में एक लड़का भी है, अर्जुन नाम है उसका। अर्जुन? वो दिखा क्यों नहीं? घर में कोई बच्चा तो नहीं था। और ये मनीष, इसने हमसे इस बच्चे के बारे में छुपाया क्यों? आप रेडी? क्या ट्रक मिल गया? फैंटास्टिक। माय गॉड, तो और लाशें।
सर हो सकता है कि एक ट्रक ड्राइवर और दूसरा क्लीनर। इन दोनों को भी ठीक वैसे ही मारा गया है जैसे नमित को मारा था, माथे पे गोली मार के। एक मिनट, ये देखो नमित की तरह इनकी भी छाती पे मैसेज है। जल्दी करो, वक्त निकल रहा है। ये देखो, इसकी छाती पे भी खून से लिखा हुआ है। प्लीज बचा लो मुझे। सर ये मैसेजेस का मतलब क्या है और ये किसके लिए? ये मत पूछिए कि मैं कौन हूँ। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, इसी में आपकी भलाई है। भलाई छोड़िए पहले। हाँ? आप हैं कौन? ये मुझे खुद नहीं अच्छा। मैं कौन हूँ। जी मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है। कुछ के अनजान बने हुए मिस्टर शेखर। आप कहाँ जा रहे हैं? फिर रोका मुझे। सॉरी। हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति कभी भी आ जाएंगे। आप प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज। देखो स्मिता, हम अर्जुन के बारे में सब जान गए। क्या छुपा रही? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ क्या है? दिखाओ मुझे। पति ने मारा है? नहीं, वो जानबूझकर ऐसा नहीं, मेरी गलती थी। तो क्या हो गया यहाँ पर? हाँ? और आप यहाँ कैसे? तो अच्छा हुआ कि मेरा पर्स भूल गया था इसलिए वापस आ गया। मतलब वो जो फोन आया था मुझे पुलिस स्टेशन से, वो सब नकली था। मुझे बाहर भेजने का सब प्लान था तुम्हारा। बेटा वो क्या रहा है यहाँ पर? पत्नी पे हाथ उठाता है? शर्म नहीं आती? काहे की शर्म? मेरी बीवी है, मैं कुछ भी करूँ। और तुम सीआईडी वाले अपने हक में रहो। हमारे घरेलू मामले में दखल अंदाजी मत करो। औरत हो, औरत की तरह रहो। ए, औरत हूं ना, इसलिए आप वो सबक सिखाऊंगी जो एक औरत ही तुझ जैसे बदतमीज आदमी को सिखा सकती है। अच्छा, मारने का शौक है ना? मार मेरे सामने। डर गया? उठा हाथ, मार। मार, औरत को मारेगा? कुछ बचा है? हाँ? मार! सर अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, औरत को कमजोर समझता है ये। उसे तो कानून सबक सिखाएगा। अब ये बता, अर्जुन उसके बारे में क्या छुपा रहा था? हाँ? सुना ने क्या पूछा? सर मैं बताती हूँ। इनको मत मारो। अर्जुन मेरी बहन का बेटा है। पहले झूठ क्यों बोला था? कहाँ है अर्जुन? दरअसल नमित ने ट्रक के साथ साथ अर्जुन का भी किडनैप कर लिया। अर्जुन! खाना खा लो अर्जुन। क्या खाना खा रहे हो? अर्जुन चिल्ला रही हो। शैतान बच्चे यहीं खेलता होगा। छोड़ो, चलो हम खाना खाएंगे। चलो आ जाओ। अरे ट्रक! अरे तुम लोगों के सामने अर्जुन को किडनैप किया गया
और तुम लोगों ने पुलिस को बताया तक नहीं? मनीष वैसे भी अर्जुन को हमारी जिंदगी में नहीं चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने सिर्फ ट्रक की चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई, अर्जुन की नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छोटे बच्चे की जिंदगी की परवाह नहीं, ट्रक की पड़ी है तुम्हें। सवाल यह है कि नमित ने बच्चे को किडनैप किया क्यों? ऐसा तो वजह नहीं हो सकती। हाँ? ये जो अर्जुन है ये तुम्हारे पास क्यों रहता है? अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहता है? मेरी बहन प्रिया वो उसकी माँ है, उसने कुछ समय पहले उसको छोड़ दिया क्योंकि वो अकेले उसकी परवरिश नहीं कर सकती। अकेले क्यों? प्रिया का पति कहाँ है? वो एक मुजरिम था। अर्जुन के पैदा होने के कुछ समय पहले ही उसकी मौत हो गई। कौन था वो? ये तो जानती होगी ना। नाम क्या था उसका? नकुल। नकुल? हाँ, उसके पिताजी खुद पुलिस वाले थे। उन्होंने अपने हाथों से अपने बेटे को गोली मार दी। ये नकुल है? हाँ, ये नकुल। आप सब कैसे जानते हैं इसको? मतलब अर्जुन एसीपी सर का पोता है? वो पोता जिसके होने की एसीपी साहब को कोई खबर ही नहीं है। ये मेरा पोता है अर्जुन। बिल्कुल सही पहचाना एसीपी, सही पहचाना। यही है तुम्हारा पोता। मगर सिर्फ तुम उसकी तस्वीर से प्यार कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ तेरे खानदान का आखिरी चिराग मैं बुझाऊंगा, मैं बुझाऊंगा।